सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 की साइंस के चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन क्यों करना पड़ता है और सेपरेशन कैसे किया जाता है। इसके 4 मेथड्स आज हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेशिंग क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विनोइंग क्या होता है और फिर हम पढ़ेंगे सीविंग क्या होता है। ये 4 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आपके फ़ोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए अब आज की क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेपरेशन होती क्या चीज़ है। सेपरेशन लफ्ज़ का मतलब है अलग करना, सेपरेट करना, डिवाइड करना। जब हम किसी मिक्सचर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, इस चीज़ को हम सेपरेटिंग कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सेपरेशन का मतलब होता है इट इज़ मेथड यूज्ड टू सेपरेट और डिवाइड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, एक मिक्सचर से जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को हम सेपरेशन कहते हैं। अब ये मिक्सचर क्या चीज़ है, जिसको ये भी नहीं मालूम है कि मिक्सचर क्या है, मैं उसके लिए बता दूं। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। वो किसी भी रेशो में हो सकता है, यानी एक चीज़ उसमें से 1 ग्राम हो सकती है, दूसरी 10 ग्राम हो सकती है, तीसरी 5 ग्राम हो सकती है। कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता है, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब सेपरेशन करनी क्यों पड़ती है? अब हमारे पास हम सुबह सुबह चाय पीते हैं तो चाय की जो पत्ती होती है उसमें जो हम पत्ती डालते हैं, क्या हम उसको भी साथ में खाते हैं? नहीं खाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे हमारे पास दाल है, हम दाल बनाते हैं घर में, उसमें छोटे छोटे कंकर भी होते हैं। जब हम उसको मार्केट से लाते हैं तो क्या हम उसको वैसे ही कुकर में डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं? नहीं डालते हैं। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास दूध होता है, उससे हमने बटर बनाना है तो क्या उससे एकदम से बटर बन जाएगा? उसको सेपरेट करना पड़ेगा। या हमारे पास जो ग्रेन्स हैं उसको हम स्टार्च से अलग करते हैं। ठीक है, हम वैसे उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, नीड क्या है सेपरेशन की? पहली चीज़ तो ये है कि हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट को अलग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम चाय पीते हैं तो चाय की पत्ती को पहले स्ट्रेनर से अलग करते हैं। हमारे पास ये जो है, ये स्ट्रेनर है ना, पूनी जिसको हम कहते हैं, इससे हम क्या करते हैं, उसकी पत्ती को अलग कर देते हैं। नॉन यूजफुल है, चाय का रंग निकल गया है, अब उसका कोई काम नहीं है, उसको हम अलग करते हैं। दूसरी चीज, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब जब दाल की मैंने बात की तो दाल में जो कंकर होते हैं, हम उसको अगर वैसे चढ़ाएंगे तो बाद में हमको खाने में वो आएंगे और हमारे लिए वो नुकसानदायक है। हमारा दांत टूट सकता है, अगर हम निगल लेंगे तो हमारे जो बॉडी के अंदर स्टोन हो सकता है, तो वो हार्मफुल है। हार्मफुल कंपोनेंट को हटाने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। अब तीसरी चीज़ है टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। 2 डिफरेंट लेकिन यूजफुल कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं या सेपरेट करते हैं। जैसे हमारे पास ग्रेन्स, जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो ग्रेन्स को उसके स्टॉक से, क्रॉप के स्टॉक से अलग करते हैं। तो हम स्टॉक फेंकते थोड़ी हैं, हम उसको एज ए फोडर इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ स्टॉक के लिए। जो हमारे पास पेट एनिमल्स हैं, जो हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे गाय है, घोड़ा है, बकरी है, हम उनको वो एज ए फोडर प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों यूजफुल हैं। ग्रेन्स हम खुद खाते हैं, फोडर हम जानवरों को देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये 3 चीज़ें हैं मैन जिसके लिए हमको सेपरेशन करनी पड़ती है। अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या चीज़ है? बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सेपरेशन करते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं है कि हम एक ही तरीके से सभी चीज़ों को सेपरेट करें? अब मैंने कहा कि हम चाय को उसकी पत्ती से अलग करने के लिए स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्या हम इसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें जो नमक मिला हुआ या चीनी मिली हुई है उसको अलग करने के लिए? तो इससे होगा? मुझे तो नहीं लगता कि होगा। आई डोंट थिंक। मुझे लगता है आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि चाय में जब नमक घुल गया है, चीनी घुल गई है, तो वो अलग नहीं हो सकती है, तो इससे अब अलग नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको एक बास्केट दे दूं और उसमें आम और एप्पल्स रख लूं और उसको बोलूं कि उसको इस स्ट्रेनर से अलग करो, तो होगा क्या? नहीं, वो आप आराम से हाथ से उठाकर अलग करके रख सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप नमक और रेत के मिक्सचर को हाथ से अलग करो, कर पाओगे? इम्पॉसिबल सी बात है।
कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि इम्प्यूरिटीज़ जो हैं उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसी हिसाब से मेथड ऑफ सेपरेशन भी होता है। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स ऑफ सेपरेशन हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। हम यहाँ पर आज 4 डिस्कस करेंगे, बाकी हम रिमेनिंग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है। हैंड का मतलब हाथ, पिकिंग का मतलब उठाना, हाथ से उठाकर अलग करना। ठीक है, मतलब हम यहां पर इम्प्यूरिटीज को हाथ से उठाकर अलग करते हैं। यहां पर मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, इट इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस ऑफ ए मिक्सचर विद हेल्प ऑफ आवर हैंड, फॉर एग्जांपल रिमूविंग स्टोन पीसेस फ्रॉम पल्सेस। ठीक है, कहने का मतलब हाथ से जब हम इम्प्यूरिटी को अलग करते हैं उस टाइम उस चीज को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। ये वहां पर कन्वीनियंट होता है जहां पर इम्प्यूरिटीज का साइज जो है, जो इम्प्योर पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और उनका नंबर कम है। जैसे दाल में कंकर जो हैं वो कम होते हैं और उनका साइज बड़ा बड़ा होता है, दिखाई देता है हमको आंखों से आराम से, तो वहां पर हैंड पिकिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। समझ में आ गया हैंड पिकिंग क्या होता है। दूसरी चीज है अब थ्रेशिंग। अब सपोज करो हम हैंड पिकिंग की बात करें, पहले तो हैंड पिकिंग हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हमारे पास ग्रेन्स होते हैं, वीट के प्लांट्स होते हैं या राइस के प्लांट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रेन्स लगते हैं। क्या हम उनको हाथ से पिक करके अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ ग्रेन्स हैं, बहुत ज्यादा ग्रेन्स हैं, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ग्रेन्स होते हैं, तो वो कैसे हम अलग करेंगे? अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्रेन्स अगर मैं कहूं, ट्रिलियन से भी ज्यादा, यानी अनलिमिटेड कहेंगे हम, बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको कैसे अलग करेंगे? हाथ से तो चुन के नहीं अलग कर सकते हैं, ये तो बेवकूफों वाला काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम करते हैं थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग में क्या किया जाता है? इसमें क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, मैच्योर होने के बाद उसको सुखाया जाता है और उसको बीट किया जाता है, यानी उसको ठटकाया जाता है। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, जब वो क्रॉप सूख जाती है तो या तो हम मैन्युअली करते हैं, मैनुअली यानी एक हार्ड सरफेस पे उनको, वो जो हमारी क्रॉप है उसको उस पर बीट करते हैं, उस पर उसको छिटकते हैं। तो छिटकने से क्या होता है, वो जब स्टॉक सूखा हुआ है, ग्रेन्स सूखे हुए हैं, तो वो जब उस पर हार्ड सरफेस पे पड़ेगा तो वो ग्रेन्स अलग हो जाएंगे। ये जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। दूसरी चीज, हम यहाँ पर बैल इस पर से चलाते हैं, इनको रख लिया, इकट्ठा करके प्लान जगह पे रख लिया, ड्राइड स्टॉक्स को जिसमें ग्रेन्स लगे हुए हैं उस पर हम बैल चलवाते हैं, तो उससे भी ये किया जाता है। लेकिन जब लार्ज स्केल की बात आती है तो वहाँ पर ये छोटे तरीके काम नहीं करते हैं। जब बहुत ज़्यादा हमारे पास हैं, क्रॉप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टॉक्स हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। वहाँ पर थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेशर वो मशीन है जिससे थ्रेशिंग की जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब थ्रेशिंग और हैंड पिकिंग आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, जो कि है विनोइंग। अब अगला मेथड है विनोइंग। विनोइंग क्या है? विनोइंग एक ऐसा मेथड ऑफ सेपरेशन है जो वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर मिक्सचर में कंपोनेंट्स का वेट, कंपोनेंट्स का मास जो है वो अलग अलग है, एक थोड़ा भारी है और एक हल्का है। वहां पर हम विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर डिफाइन की बात करें तो मैंने यहाँ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। इट इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैविंग डिफरेंट मासेस विद हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर। हम लोगों को हवा की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ हमको एक और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, ये इस चीज़ की, इसको हम हिंदी में छज्ज कहते हैं। अब इससे कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। दूसरी डेफिनेशन इसकी है, पहले आप वो ज़रा देख लो। वो है, इट इज़ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय यूजिंग विंड और ब्लोइंग एयर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करते हैं बाय यूजिंग एयर एंड दिस छज्ज। अब कैसे करते हैं, करते क्या हैं, इसको स्पेशली फार्मर्स जो हैं, ज़्यादातर फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं ग्रेन्स और हस्क को अलग करने के लिए। कैसे क्या किया जाता है, यहाँ पर ये जो हमारा स्पेस है इसमें हम डालते हैं मिक्सचर डाल दिया जिसमें ग्रेन्स भी हैं और हस्क भी है, और उसके बाद हम ऐसे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद हम अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ विंड खड़े रहते हैं, यानी जहाँ अगर हवा यहाँ से आ रही तो हम इस तरफ, जहाँ से हवा आ रही है हम उसके अपोजिट अपना फेस रखेंगे। यहाँ पर हमने रख लिया तो क्या करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके नीचे उसको फेंकते रहेंगे, मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके नीचे फेंकेंगे। तो क्या होगा, इससे हस्क जो है वो लाइटर है तो वो हवा से उड़कर दूर चला जाएगा और ग्रेन्स सीधा नीचे गिरेंगे। तो ग्रेन्स का ढेर यहाँ ठीक इसके नीचे परपेंडिकुलर नीचे ज़मीन पे लगेगा और हस्क जो है वो पीछे चला जाएगा। इसको हम कहते हैं विनोइंग। ठीक है, समझ में आ गया विनोइंग क्या होता है। अब अगला है सीविंग।
सीविंग जो है ये वहां पर इस्तेमाल होती है जहां पर पार्टिकल का साइज जो है वो वेरी करता है, यानी कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो थोड़ी सी कोर्स हैं। कोर्स का मतलब उनका साइज, पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा है, और जो हमारे पास सब्सटेंस हमने अलग करना है, जो हमारे पास यूजफुल सब्सटेंस है, वो थोड़ा सा फाइन है। उनके पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा से फाइनर हैं, या इम्प्योरिटीज फाइनर हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पार्टिकल साइज वेरी करता है वहां पर हम सीव का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर क्या किया जाता है? सीव का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सीव क्या है? ये भी मेरे पास है, ये है सीव। छानी हमारे घर में होती है ना भाई, सबके घर में होती है। हम आटा छानते हैं, सुबह चपातीस बनाने के लिए आटा छाना जाता है, तो आटे के फाइनर पार्टिकल्स इन होल से, जो ये जाली के होल्स हैं, इनसे नीचे चले जाते हैं। ऊपर जो हस्क है या ब्रान है, जो उसके छिलके विलके हैं, वो इसके ऊपर रहते हैं। तो ये हो गया सीविंग। इसके अलावा सीविंग का इस्तेमाल हम और एक जगह कर सकते हैं, बहुत सारी जगह कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कॉमन एग्जांपल एक और दे देता हूं। जैसे हमारे पास जो रेत होती है, हमारी जो सैंड है, अगर उसमें बड़े बड़े पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, तो हमको उसको अलग करना है, हमको प्लास्टर करने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस प्लास्टर करने के लिए हमको उसको छानना पड़ेगा। हम जाली से उसको छानते हैं, उसको भी हम सीविंग ही कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब आपको मालूम हो गया होगा सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, और सेपरेशन कैसे किया जाता है। ये 4 मेथड्स जो आज हमने पढ़े हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो मुझे आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कहाँ पर कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। इससे पहले हम आज की वीडियो एंड करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। और साथ ही साथ अगर आपको ये मटीरियल चाहिए, बुक्स चाहिए जिससे मैंने ये सारा मटेरियल कंपाइल किया है, तो उसके बाइंग लिंक मैंने इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मैंने एनसीईआरटी बुक कंसल्ट की है, जे&के बोर्ड की किताब कंसल्ट की है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक कंसल्ट की है, एसचंद पब्लिकेशन की बुक कंसल्ट की है, और बहुत सारी किताबें हैं जिनको कंसल्ट करके मैंने ये मटेरियल बनाया हुआ है। तो आप उनके बाइंग लिंक से उनको खरीद सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे इसके रिमेनिंग टॉपिक्स पे। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।